इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन कई बार हम गलत अनुभवों को संजोने लग जाते हैं और यही बैड एक्सपीरियंस को संजो के रखना, बैड एक्सपीरियंसेस को जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू देना डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक कोग्निटिव डिस्टोर्शन की, जिसे सोच की त्रुटि भी कहा जाता है, जिसका नाम है ओवर जनरलाइजेशन। कि आप चीजों को या जो भी घटनाएं हैं उनके रिजल्ट को बाकी घटनाओं पर सेम एज इट इज अप्लाई कर देते हैं, उसे हम ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है। और ज्यादातर डिप्रेशन में यह देखा जाता है कि जो आपके साथ बुरी घटनाएं घटी, आप उन बुरी घटनाओं का जो रिजल्ट है उसे पकड़ लेते हैं और बाकी घटनाओं के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं कि अब तो ऐसा ही होगा। जैसे आपने एक एग्जाम दिया और उसमें आपके मार्क अच्छे नहीं आए, तो अब आपने सोच लिया कि मैं जब भी एग्जाम दूंगा तब मेरे मार्क्स बुरे ही आएंगे। तो ये ओवर जनरलाइजेशन का उदाहरण है। ऐसी सोच रखना, इस तरह से सोचना मानसिक रूप से बीमार बना देता है, क्योंकि हम कभी भी दो घटनाओं के रिजल्ट को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर घटना अपने आप में नई है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अलग आएगा। तो कभी भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या बैड एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये मत मान लेना कि जिंदगी में हमेशा बुरे अनुभव ही मिलेंगे। ऐसा होता नहीं है, हर घटना का रिजल्ट आपको अलग ही मिलेगा। ये डिप्रेशन वाले नहीं सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि अब तो होना ही बुरा है। जैसे डिप्रेशन में चाहे रिश्तों को लेकर डिप्रेशन है या कारोबार को लेकर के डिप्रेशन है। जैसे आपने कारोबार सेट किया या आपने लाखों रुपए लगा करके कारोबार शुरू किया है और किसी कारण से वो कारोबार आपका ठप हो गया है, आप बर्बाद हो गए हैं, अर्थात आपको लॉस हो गया है। तो अब जो इस एरर के तहत सोचेगा ओवर जनरलाइजेशन, वो यही सोचेगा कि अब मैं जब भी कारोबार शुरू करूंगा मैं फेल ही होऊंगा, मेरी बर्बादी ही होगी, मेरा नुकसान ही होगा। वो कहा जाता है ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, कि मैं तो कुछ भी करूं वो गड़बड़ ही होगा। तो जैसे कुछ लोग ज्यादातर नेगेटिविटी पर फोकस हो जाते हैं, वो नेगेटिविटी को ही पकड़ते हैं, वो घटनाओं का जो नेगेटिव रिजल्ट है उसे ही अज्यूम कर लेते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि होगा बुराई, हो चाहे अच्छा जाए उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बुरा हो गया उसे वो पकड़ लेते हैं। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है कि आप अच्छे को छोड़ देते हैं, आप अच्छे को छोड़ देते हैं और कई बार आपको रिजल्ट बुरा मिल गया, आप बुरे रिजल्ट को पकड़ लेते हैं और बाकियों पर सेम एज इट इज अप्लाई कर देते हैं। यही ओवर जनरलाइजेशन है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ओवर जनरलाइजेशन भगवत गीता में दूर करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप ऐसा करते हैं कि जैसे कोई परिवार में बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ओवर जनरलाइजेशन जिसको आदत है वो ये सोचेगा कि इस साधन से या ऐसा ऐसा मैं करूंगा तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अर्थात आप किसी भी बुरी घटना के जो रिजल्ट है उसको बाकी घटनाओं पर एज इट इज अप्लाई करने की भूल कर रहे हैं। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा था, वो भी यही सोच रहा था कि ये मर जाएंगे तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। वो भी ओवर जनरलाइजेशन कर रहा था कि भाई ये मैंने सुना हुआ है, शास्त्रों में बताया हुआ है, तो ऐसा कर्म करने का ऐसा ही रिजल्ट होता है। लेकिन जो अर्जुन कर्म करने जा रहा था, युद्ध करने जा रहा था, उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आना था, क्योंकि उससे तो स्वर्ग की प्राप्ति होनी थी, लेकिन अर्जुन कहीं और ही उसे ले गया था। तो भगवत गीता में सोच की जितनी भी त्रुटियां हैं उनको दूर करने के बहुत से श्लोक है। अगर आप भगवत गीता को जीवन में अपना लें तो कोग्निटिव डिस्टोर्शन या सोच की त्रुटि पूरी तरह से मिट जाती है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।